है ही नहीं कि कन्यादान करेंगे, कुछ नहीं है। कम से कम मैंने सुना है गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति, जाइए काशी, यहाँ से 12 किलोमीटर पर है, चले जाइए, कम से कम एक बार डुबकी लगा लीजिए अपने लिए, एक बार हमारे लिए, उसमें लगेगा ही क्या, फ्री में काम हो जाएगा, चले जाइए महाराज। दानी चंद ने विचार किया, यार सही कहती है, एक बार तो पत्नी की बात मान ही लेना चाहिए, चलो निकल गए। अच्छा, उसने विचार किया कि यार इसमें लगता क्या है, कुछ तो लगेगा नहीं, चलेंगे, गंगा जी फ्री की हैं, नहाओ, गंदा करो, साबुन लगाओ, तेल लगाओ, उपटन लगाओ, पूरा ले जाकर उसी में सब कचरा फेंक दो, गंगा स्वच्छता अभियान चलेगा, होगा साहब। चलो गंगा जी में जाने के लिए तैयार हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंच गया महाराज। पहुंचने के बाद गंगा जी को प्रणाम करते हुए अपने कपड़े को झटपट निकाला, देखा कि कोई नहीं है घाट पे, तत्काल गंगा जी में प्रविष्ट हुआ गया और तत्काल एक डुबकी, दूसरी डुबकी लगाया। तब तक लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देख ही रहे थे। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से कहा, देख लक्ष्मी, तुम ऐसे ऐसे लोगों के यहां जाके लक्ष्मीवान बना देती हो लोगों को, इतना इसके पास भगवान ने दिया है, लिखा है ना माता जी लोग कि अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दक्षिणा देना चाहिए। ये है तो करोड़पति आदमी, लेकिन देखो एक का सिक्का भी नहीं दे रहा है, गंगा जी में भी नहीं डाल रहा है। चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। अब ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान विष्णु आ गए और जब पहली दूसरी डुबकी लगा के तीसरी डुबकी लगा करके जब ही ऊपर आया, भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मण रूप में है, ब्राह्मण देवता ने कहा, जजमान की मनोकामना पूर्ण हो जाए, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब जब ऐसा वचन सुना, तत्काल उसने देखा, कपड़ा पहना, कहा महाराज मैंने तो स्नान किया। कहा यार स्नान तो किए, लेकिन अगर दान नहीं करोगे तो लाभ नहीं होगा। गंगा स्नान करो तो दान करो, अन्न दान करो, गरीबों को दान करो, कुछ न कुछ 10, 20, 50 सौ दे दो। उसने कहा महाराज 10, 20, 50 की बात कर रहे, मैंने तो एक का जो नकली सिक्का है वो भी आरती में नहीं डाला कभी, नकली वाला जो नहीं चलता है। प्रभु ने कहा कि नहीं बेटा, तुझे तो आज संकल्प लेना पड़ेगा, ले। उसने कहा कि भाई इस समय तो नहीं है, दिमाग लगाया कि इस समय नहीं, बाद में ले लेना। तैयार हो गया कि बाद में लेता मरे कि देता मरे, देखा जाएगा। संकल्प पढ़ दिए पंडित जी, यथा काले दक्षिणा द्रव्यम दातुम अहम उत्सृजेत, यथा समय। अब दक्षिणा दान हो गया। अब वो दानी चंद अपने घर में आया। घर में आने के बाद प्रभु के आशीर्वाद से भगवान विष्णु स्वयं ब्राह्मण के रूप में पहुंच गए। ब्रह्म मुहूर्त में ही, उसी रात्रि ब्रह्म मुहूर्त हुआ, दूसरा दिन पहुंचे, जाके दरवाजे पे कहा है, जजमान की मनोकामना पूर्ण हो जाए, जय जय श्री सीताराम। अब उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, जाके प्रणाम की और पूछा कि महाराज कैसे आगमन हुआ विप्र ब्राह्मण। ब्राह्मण ने कहा कि देखिए आपके पतिदेव जी गंगा स्नान करने गए थे, वहां पर इन्होंने कुछ दान करके वो आए हुए हैं, वहीं आज हम लेने आए। उसकी पत्नी को तो पता नहीं था। पत्नी जाके पतिदेव के चरणों को पकड़ी, दानी चंद से पूछी कि क्या प्रभु कुछ दान करके आए हैं क्या। दानी चंद कहा कि नहीं तो। अरे वो एक ब्राह्मण था, उसने कहा तो हम कह दिए कि चलो यार दान कर देंगे, लेकिन क्या वो आया है क्या। कहे वो तो आके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। दानी चंद कहा जाओ कह दो कि जब से आए हैं तब से तबीयत खराब है, घर में सोए हैं। दानी चंद की पत्नी तत्काल वहां से उठी और चली गई, जाके ब्राह्मण देवता से कही प्रभु जब से आए हैं तब से तबीयत खराब। ब्राह्मण देवता हंसे, कहे महाराज वो पंडित ही का, पुरोहित ही का, ब्राह्मण ही क्या, जो अपने जजमान को अधर में छोड़ के चला जाए। अगर हमारे जजमान की तबीयत खराब है तो एक लोटा जल ले आओ और थोड़ा पूजन की सामग्री दो, मैं यहीं पर महामृत्युंजय का जाप करूंगा, ठीक हो जाएगा जजमान। दानी चंद की पत्नी झटपट बैठ गई, पूजा पाठ हुआ। उसके बाद फिर जाकर बोली कि अब तो पूजा कर रहे हैं। डांटा दानी चंद, कहा कि तुम कैसी बात करती हो, जाके बोल दो
कि हम उठने लायक नहीं हैं, एकदम हमसे बोलचाल हमारी बंद हो गई है, अंतिम सांसें चल रही हैं एकदम। धानीचंद की पत्नी गई, ब्राह्मण से कही, ब्राह्मण देवता वो तो बोलचाल भी बंद हो गई, जो आप महामृत्युंजय का जाप कर रही है, एक काम करिए आप चले जाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज वो आचार्य ब्राह्मण ही क्या कि किसी के दरवाजे पर जाए और कोई दरवाजे पर मरता रहे उसे छोड़ के चले आए, मैं अंतिम अवस्था तक यहीं बैठा रहूंगा, अगर कुछ गलत हो भी गया तब वो पंडित जी का ही काम लगेगा। धानीचंद की पत्नी फिर गई अपने पति परमेश्वर के पास, कही, हे पति परमेश्वर मेरे प्राणनाथ, आप एक के सिक्के के लिए, आज थोड़े से पैसे के लिए आप ऐसा मत करिए। धानीचंद ने कहा, सुनो, जाके कह दो कि अब धानीचंद इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि जितः श्वासो मनः श्वासो जीतेंद्रियः सत्यवादिनः, मैं सत्य मैं कह रहा हूं कि मैं अपने श्वास को रोक लूंगा और तुम जाके कह दो कि वो चले गए इस दुनिया से। भारत की कोई नारी अपने सिंदूर पर जब आंच आती है तो महाराज वो काल से भी लड़ जाती है, काल से कौन कहे, महाकाल से भी लड़ जाती है जब अपने पति परमेश्वर की जान की बात आती है। तो हमारे भारत की सभ्यता रही है, शास्त्रों में लिखा है कि सिंदूर के बिना जब नारी अधूरी है, वही नारी अपने पति से हर दिन लड़ाई होगी, हर दिन झगड़ा होगा, साथ में रहेगी, लेकिन महाराज बात बात में पत्नी ये भी कह देगी कि जाओ, मेरा दुर्भाग्य था कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह हो गया, भगवान न करे कि तुम्हारे साथ कभी मेरा विवाह हो। लेकिन वही स्त्री, वही भारतीय स्त्री हमारी जब ऐनक के सामने, दर्पण के सामने, शीशा के सामने जाती है तो ये जब सिंदूर लगाती है तो यही कहती है, प्रभु इतना बनाना, इतना करना कि मेरा सिंदूर अविचल कर देना, जब तक मैं इस धराधाम पर रहूं तो मेरा सिंदूर अविचल हो जाए। एक जन्म में नहीं भगवान, वही स्त्री जब मंदिर में जाती है, लाख पति से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ के वही स्त्री एक लोटा जल चढ़ाती है और कहती है, प्रभु हमारे पति को एक जन्म में नहीं, हमको 7 जन्मों तक यही पति देना, भले ही लड़ाई होती है लेकिन प्रेम तो इतना है, जहां लड़ाई होती है महाराज वहीं तो प्रेम व्याप्त होता है, जहां पे लड़ाई नहीं होगी, सिर्फ प्रेम प्रेम रहेगा तो क्या होगा कि 14 साल के लिए वनवास हो जाए। इतना बड़ा प्रेम भगवती सीता राम से करती थी, लेकिन आज कितना कष्ट भोगना पड़ गया, 36 गुण मिल गया फिर भी कष्ट भोगना पड़ गया। तो महाराज थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा तो हम आप में हो जाता है, लेकिन कभी भी अपने परिवार का परित्याग